Hello, Namaste. Today let me share with you 16 avenues to park your investment. यूजुअली क्या होता है कि जब लोग इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो एक ऑब्वियस रिलक्टेंस होता है कि मेरा ये म्यूचुअल फंड की स्कीम में या ये शेयर की स्क्रिप्ट में या ये पीएमएस में मेरा इन्वेस्टमेंट है। बट यूजुअली हमारा जो ओनरशिप होता है वो अंडर ओन मोस्टली रहता है, अंडर ओन रहता है, यानी कि जितना परसेंटेज हमको एलोकेट करना चाहिए उससे हमारा कम एलोकेशन रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम फ्लेवर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम टिप्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी और ने कर दिया तो हमको करना है। तो मुझे आपको ये कॉन्फिडेंस देना है कि यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर गोल्स, योर ऑब्जेक्टिव, योर रिस्क एपेटाइट एंड योर पोर्टफोलियो रिटर्न दैट यू आर चेजिंग फॉर। तो अगर आपने किसी और का पोर्टफोलियो कुछ मॉडल किया या कॉपी किया तो प्रोबेबली उसमें आपको वो कंफर्ट, वो रिटर्न, वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज इंजरस टू योर वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस। फिर भी just from an academic perspective, let me repeat, just for an academic perspective, I am sharing 16 avenues whereby you can park your fund, diversify your portfolio and ensure that risk is adjusted to your nature and to that of the market volatility. When I say 16 avenues, I am ignoring the debt instrument, the fixed deposits, the insurance policy. They are not the part of the avenues because they are a saving instrument. I am just talking investment avenues. तो 16 ऐसे एवेन्यूज है जिसका नाम से आपको पता है, थोड़ा स्टाइल से पता है, बट माय ऑब्जेक्टिव इज दैट व्हेन यू डिसाइड विथ योर वेल्थ एडवाइजर, विथ योर वेल्थ पार्टनर, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये 16 एवेन्यूज में से कौन से एवेन्यूज में कितना परसेंटेज मेरा एलोकेशन हो रहा है। तो आई स्टार्ट विथ फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज बैलेंस फंड। बैलेंस फंड इज अ हाइब्रिड फंड, उसमें इक्विटी और डेट का कंपोनेंट होता है, बट इट इज बाय फॉर टैक्सेशन पर्पज इट इज ट्रीटेड एज अ इक्विटी स्कीम। सो हाइब्रिड में बैलेंस फंड से आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उससे ऊपर है बैलेंस एडवांटेज फंड। Balance advantage fund is also good investment avenue that one can explore. फिर लार्ज कैप स्कीम्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज एवेन्यू नंबर 3, लार्ज कैप स्कीम्स। लार्ज कैप के बाद एवेन्यू नंबर 4 इज मिड कैप स्कीम्स। मिड कैप के बाद 5 नंबर का एवेन्यू हो जो स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप के बाद 6 नंबर अगर आपको इवेल्यूट करना है दैट इज फ्लेक्सी कैप। 7 नंबर एवेन्यू है वो मल्टी कैप है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now I come to avenue 8, which is an little high risk, high return type of avenue, which is sector funds. कई बार क्या होता है, and let me combine the point number 8 and point number 2. The sector funds and 9 number category is a thematic funds. तो 8 and 9 थीमेटिक फंड एंड सेक्टर फंड के अंदर क्या होता है कि काफ़ी टाइम वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर सेक्टर, से फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर गुड सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ईएसजी सेक्टर, ईवी सेक्टर। तो कितने सेक्टर्स है, तो होता क्या है कि काफ़ी टाइम अगर वो एक सेक्टर का अगर आपको स्क्रिप्ट का पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको बहुत से फंड चाहिए, लेकिन आपको एक ही सेक्टर में कम पैसा लगा के सेक्टोरल एक्सपोजर लेना है, तो सच कैटेगरीज आर वेरी मच useful to you. So 8 number is sector, 8 number is sector fund, 9 number is the thematic funds I have shared. Category number 10, if your investment portfolio is reasonably overexposed to Indian equities, probably which may not be true, but still yet you are ultra high net worth individual and you are overexposed to Indian equity, you can also think of international equity as an investment avenue. Avenue number 11. It deals with multi-asset funds. Now, how does multi-asset fund works? That it is a combination of multiple financial product. It invests in equities, it invests in international equities, it invests in debt, it invests in gold, it invests in silver.
So such multiple combination of the product are included into one product, and thus multi-asset fund also is a suitable for all those who do not want to over diversify the investment. Category 12, if you are very much cautious and if you do not want any active fund management, if you do not want to take risk with the market this thing, then you can choose index fund, which is also popular in India. Category number 13, if you are very much interested in gold investment, I suggest that instead of physical gold, you prefer the digital gold, that is the gold ETF. Category number 14 is silver ETF. Silver ETF is new avenue in India, and probably that has also its own future, but rather than owning physical silver, it is prudent to have the silver ETF investment. Category number 15, I would suggest that avenue that you may be having the legacy portfolio of your equity. आपके पेरेंट्स ने बहुत साल पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है एंड यू आर नॉट ट्रैकिंग, और यू मे बी ट्रैकिंग. इफ यू आर ट्रैकिंग, देर आर सम चांसेस कि आप इमोशनली अटैच होकर ये पेरेंट्स ने हमको गिफ्ट में दिया, हमको उसको ट्रेड नहीं करना, हमको उसको सेल नहीं करना, एंड प्रोबेबली दैट इमोशनल रीजन कुड हर्ट the performance of the portfolio, and it is therefore it is suggested that equity directly own करने से बेहतर है कि आप इक्विटी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑप्शन चूज कीजिए, विच इज एवेन्यू नंबर 15. एंड एवेन्यू नंबर 16, which again is new in India but very promising in India for ultra high net worth individual, that is alternative investment fund, AIF. इसके अंदर भी फंड में 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन अ वेरी कस्टमाइज पोर्टफोलियो. तो बिटवीन दिस 16 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, if you give a proper allocation with your advisor, and if you track the performance very regularly, let's say regularly, I say twice a year or once a year, तो अगर ऐसे 15-16 इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के अंदर आपने आपका एलोकेशन किया, एडिक्वेट एलोकेशन, तो I feel you are well exposed to every type of investment, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये करने से आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो की साइज विल इंक्रीज, एंड प्रोबेबली योर coordination and confidence with your advisor will also increase. And I always suggest in all the videos, in all the communication, that you should have one-page summary of your investment. So such investment avenue, if tracked on one single page, can give you proper clarity as to how your wealth is growing. So this is what I wanted to share. Wish you all the best. Thank you very much.